तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो इसी संघर्ष के साथ, इसी संकल्प के साथ हम शुरुआत करते हैं आपके साथ 23 सितंबर के हिंदी न्यूज़पेपर से। आपके लिए क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रह सकते हैं। देर न करते हुए शुरुआत करते हैं अपनी। तो अगर हम देखें पहला क्वेश्चन, पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में, इस पहले क्वेश्चन में श्रीलंका वर्ड मिसिंग है। हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में चुनाव हुआ और वहां के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को किसने जीत लिया है। तो वहां के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को जीत लिया है अनुल अनुर कुमार दिसानके ने। असुन कुमार दिसानके ने जीत लिया है। सेकंड नंबर पर सजीत प्रेमदासा रहे हैं, जिनको तमिल वोटरों का सबसे ज्यादा परसेंटेज मिला है। तो आपसे पूछ ले कि जो श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट बने हैं, एक तो वो लेफ्टिस्ट है और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो नेशनल पीपल्स पावर से वो बिलोंग करते हैं। ठीक है, एक पहले क्वेश्चन का अपना आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी 4 देश क्वेड की जो मीटिंग हुई है, ये हुई है यूएसए में। क्वेश्चन कह रहा है कौन सा लीडर शामिल नहीं था। तो अगर बात करें हम लीडर की, तो अगर आपको ये पता है कि क्वेड में कौन कौन से देश हैं और उनके फिलहाल प्रेसिडेंट या पीएम कौन है, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो इंडिया शामिल है, नरेंद्र मोदी यहाँ के पीएम है। जो बाइडन शामिल है, यूएस के प्रेसिडेंट। एंथोनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया शामिल है, तो वहां के पीएम है एंथोनी एल्बनीज। और जापान के पीएम है फ्यूमो कसीदा। तो ई क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इस क्वेड मीटिंग के अंदर जो टॉपिक रहे, एक तो रहा सर्विकल कैंसर पे डिस्कशन। साथ ही साथ एक इनिशिएटिव बनाया गया है, क्वेड ने एक इनिशिएटिव लिया है। पूछ रहा कौन सा है वो, तो उस इनिशिएटिव का नाम है मैत्री, जिसकी फुल फॉर्म है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन जो है ये, इसमें क्या करना, ट्रेनिंग देना। ये एक इनिशिएटिव लिया गया है क्वेड के द्वारा और इसकी जो पहली मीटिंग होगी, अगला क्वेश्चन कह रहा है यही कि जो मैत्री जो वर्कशॉप है, इसकी जो पहली मीटिंग कौन आयोजित करेगा। तो इसकी जो पहली मीटिंग आयोजित होगी इंडिया के अंदर और क्वेड में एक सिप ऑब्जर्वर मिशन शुरू करेगा अपना, किससे, 2025 से। कौन से प्लेयर शामिल हो गए हैं, अभी 45th चेस ओलंपियाड चल रहा था और 45th चेस ओलंपियाड में भारत ने गोल्ड जीता है। डी कुकेश, दिव्या देशमुख, अर्जुन इरागसी, वंतिका अग्रवाल। तो चारों नाम आपने याद रखने हैं। इन्होंने गोल्ड जीतकर भारत का सम्मान बढ़ाया है। डी गुकेश, दिव्या देशमुख, अर्जुन इरागसी, वंतिका अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करें। नेक्स्ट कह रहा है भारत ने, मैंने बोला ना क्वाड का जो डिस्कशन का जो एक इशू था वो था सर्विकल कैंसर। तो सर्विकल कैंसर पे भारत ने डिस्कशन शपथ ली है 5.5 मिलियन। ठीक है, इतना अमाउंट भारत सर्विकल कैंसर पे क्या करेगा, लगाएगा। 7.5 मिलियन को सर्विकल कैंसर को खत्म करने को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। एट्रोसिटीज अगेंस्ट दलित, दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके मामले में कौन सा स्टेट टॉप पर है। तो दलितों पर हो रहे अत्याचारों के मामले में यूपी जो है वो टॉप पर है। ए सही आंसर हो जाएगा। दूसरा कह रहा है स्वच्छ। तो अगर बात करें हम स्वच्छ भारत अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 2014 में हुई थी। 2 अक्टूबर 2014 को इसका फेज 2 लॉन्च किया गया था। 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2021 को। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि फेज स्वच्छ 2.0 का मतलब स्वच्छ का जो फेज 2.0 था वो कब लॉन्च किया गया था। तो अक्टूबर 2021 में वो लॉन्च किया गया था। बी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है अश्विन ने, रविचंद्र अश्विन लेग स्पिनर है और इन्होंने कौन कौन से रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तो
चौथे टाइम इन्होंने ऐसा करा है एक मैच के दौरान सेंचुरी लगाई हो और 5 विकेट लिए हो। और जॉन बोथम को इन्होंने क्या कर दिया, सिन्हा जब एक जस्ट पीछे हैं, जॉन बोथम ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने 5 बार 5 विकेट लिए हैं और एक शतक भी मारा हो किसी एक टेस्ट मैच। इसके अलावा सेन वॉन के साथ सेन वॉन की मुख्य बराबरी कर लिया इन्होंने। सेन वॉन ने क्या किया, एक टेस्ट मैच में मतलब अभी तक किसी टेस्ट मैच में एक 5 विकेट लेने का जो कारनामा है वो उन्होंने 37 बार किया है। और रविचंद्र अश्विन ने भी 37 टाइम्स 37 बार इसको अचीव कर लिया है। अगला है एमएसी स्टेडियम जो है, इसमें 5 विकेट लेने के मामले में, ठीक है, इन्होंने किसकी बराबरी कर ली है, भारत के अनिल कुंबले की बराबरी कर ली है। तो ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा रविचंद्र अश्विन और किस लिए फेमस थे हाल ही के दिनों में, तो 100 भारत की तरफ से 100 टेस्ट मैच खेलने वाले, साथ ही साथ 500 टेस्ट विकेट लेने वाले, 500 या 500 से ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बॉलर बन गए थे, ठीक है, रविचंद्र अश्विन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत ली है, तो लैंडो नॉरिस ने जीत ली है। वेस्टेपन सेकंड नंबर पर रहे हैं, वेस्टेपन सेकंड नंबर पर है, लैंडो नॉरिस ने जीत ली है। ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉन कोरिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट, तो कोरिया जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट है वो बेट्रीज ने जीता है। और बेट्रीज जो है ना, ये ब्राजील से बिलोंग करती हैं और हराया किसको है, दारिया कैसांटिका को हराया है, ठीक है। तो रनर अप है डारिया कसांटिका और बैटरीज है, कई बार ये पूछते हैं कौन से देश है, तो बैटरीज जो है वो ब्राजील से है और दारिया कसांटिका को इन्होंने हराया है। अगला कह रहा है दिलीप ट्रॉफी, क्रिकेट का एक टूर्नामेंट होता है दिलीप ट्रॉफी, और इसको जीत किसने लिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा इसका इंडिया ए, इंडिया ए ने इसको जीत लिया है, ठीक है। डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, इंडिया ए ने इसको जीत लिया है। 95th एमसी मुरुगप्पा गोल्ड कप किसने जीता है, ये ऑल हॉकी का टूर्नामेंट है, ये तो याद रखना। मुरुगप्पा गोल्ड कप ये भी पूछ लेंगे किससे जुड़ा है, मुरुगप्पा गोल्ड कप जुड़ा हुआ है हॉकी से, 95th था ये, और इसको जीत लिया है किसने, उड़ीसा ने, ठीक है, उड़ीसा ने इसको जीत लिया। तो ये था हमारा 23 सितंबर के हिंदी न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जल्दी हम मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद जय भारत।